श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रकट भये तो कहा जाता है इनके मुख में 3200 दांत थे। जब ये प्रकट भये तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का बच्चे थे तब ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साथ बैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी माँ बन करके माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी गोस्वामी तुलसीदास जी को। जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया, तुलसीदास जी का विवाह हुआ। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार। उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई। और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ठीक है कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहे? तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल, रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया कि रह लेंगे, पर शाम होते होते लगी नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पागलों की तरह, है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारी नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा, चारों तरफ दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं? तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूं तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भर भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूं। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है, चढ़ के आ जाओ। चढ़ गए, और जब चढ़कर गए खिड़की खोली और जब अंदर प्रवेश किए तो पत्नी की आंख खुली, माता रत्नावती जागी और जाकर देखा, उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा। कौन है आप? अरे भाग्यवान प्रिय, मैं तुलसी तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा शायद हम तुम्हारे बिना 2-4 दिन रह लें, लेकिन 2-4 दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल
युगों की तरह बीतने लगा, रह ना पाए, फिर हम अपने आप को रोक ना पाए। अच्छा, तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी। अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, सांप, ये तो सांप है। लाठी बाटी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए? हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए। फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है। वो स्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। तुलसीदास जब वहां से निकले, सबसे पहले तुलसीदास जी प्रयाग आए, प्रयाग में स्नान किया, फिर यहां वहां संतों की खूब शरणागति की। फिर तुलसीदास जी ने खूब भारत का भ्रमण किया। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद जिस गांव में तुलसीदास जी ना गए हों। हर राज्य का भ्रमण किया, हर तीर्थ का भ्रमण किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कथा मिलती है कि तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज शौच करने के लिए ना खुले मैदान में जाया करते थे, खेतों में। तो शौच का जो पानी बच जाता था वह एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। संयोग से उस वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था, और प्रेत लोग ना ये गंदा पानी ही पीते हैं। शौच का जो बच के फेंक जाए वो पानी पीते हैं। कि वह पानी जब फेंकते थे तो एक दिन वह प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से बोला, तुमने हमें खूब पानी पिलाया है, अब तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा, आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम का मुझे दर्शन करा दो। देखो, प्रेत से तुलसीदास जी ने मांगा। तब प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लेता, मैं ही कर लेता तो मैं प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता, परंतु मैं तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता बता सकता हूं। जब तुम सत्संग करते हो तो तुम्हारे सत्संग में जो सबसे पीछे आकर एक व्यक्ति पुराना सा कंबल ओढ़कर बैठता है और बहुत गंदे वेशभूषा में आता है, वो हनुमान जी हैं। उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन कराएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज सत्संग करते थे, जहां रहते वहां गांव के 10-20 लोग आकर प्रेम से सत्संग करते। अब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक आदमी तो आता है बिल्कुल गंदा सा। जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, तुलसीदास जी उठकर संत के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप हनुमान जी हैं, मुझे अपने राम का दर्शन करा दो। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो सामान्य गुरुजी आपकी कथा सुनने आता हूँ। बहुत बहाने किए हनुमान जी ने, पर तुलसीदास जी की श्रद्धा के आगे एक बहाने ना चले। अंत में तुलसीदास जी के आगे उन्हें अपने हनुमान जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। जब चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी ने सिर पर हाथ रखा, चिंता ना करो, कल मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। फिर ये घटना चित्रकूट की है, और चित्रकूट में फिर वो प्रेम पूर्वक बैठे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। बोले, कल आएंगे जब तुम चंदन लगाते हो सभी को। देखो, गोस्वामी जी चंदन का दान करते थे, बैठ जाते थे घाट में नदी के पावन तट पर और सारे भक्तों को चंदन लगाया करते थे।
चंदन लगाना भी एक सेवा है। गोस्वामी जी सबको लगाते। राम जी आकर जब लगवाने लगे, आज राम जी आए हैं गोस्वामी जी से चंदन लगवाने। जब कहा तब तुलसीदास जी पहचान गए ये राम हैं, चरणों में गिर पड़े। राम जी को रोज चंदन लगाते थे तुलसीदास जी, पर पहचाने कब? जब कोई संत ने अवगत कराया, जब कोई संत ने कृपा की। भगवान तो हमसे रोज मिलते हैं, पर जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक उन परमात्मा को पहचानने की सामर्थ्य नहीं आती। वो सामर्थ्य गुरु कृपा से मिलती। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव भगवान को नमन करते हैं। सुखदेव भगवान ने इंतजार नहीं किया कि मैं बुढ़ापा आ जाए तब भजन करूंगा। भगवान के भजन के लिए बुढ़ापा ठीक नहीं है। लड़कपन अच्छा है, जवानी अच्छी है, बुढ़ापे का इंतजार तो करिएगा मत। ये बुढ़ापा आएगा इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। सुखदेव भगवान के जन्म लेते ही वो चले। अब 88,000 ऐसे सुखदेव भगवान को नमन करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं और उन संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुम। कृष्ण की प्राप्ति का कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाए। अच्छा ये बताओ, इस कलयुग में यदि भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो, अच्छा ये बताओ आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? सब। यदि इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? केवल भगवान की कथा श्रवण करने लग जाइए, केवल कथा सुनने लग जाइए। कथा सुनेंगे तो निश्चित आपके जीवन में कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र साधन इस कलिकाल में यदि कोई है तो केवल भगवान की कथा। कथा मात्रई का जीवन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने की आदत बना लो, खूब कथा सुना करो। शौनक जी के प्रश्न पर सूत जी ने कहा जो आपने प्रश्न किया है वह बहुत उत्तम प्रश्न है। यह जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वहां इंद्र आए तो इंद्र ने कहा हमें भी कथा सुनाओ। अमृत राजा परीक्षित को पिलाकर कथा अमृत हमें। सुखदेव जी ने कहा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और भागवत मणि है, कांच का टुकड़ा लेकर भला अपनी मणि कौन देगा। सुखदेव जी ने इंद्र को भी भागवत जी का अधिकारी नहीं समझा और इंद्र वहां से चले। जब 7 दिन में भागवत सुन के राजा परीक्षित की मुक्ति हुई तब इंद्र ने तराजू बांधा। एक पलड़े पर भागवत को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग का सुख रखकर तौल कर देखा, तब भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग भी नहीं कर सकता, सिंपल भाषा में आपसे कहूं। अच्छा ये बताओ आपको भागवत सुनने में सुख मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस को मिलता है? तो आज मैं आपको ये बता दूं कि भागवत सुनने में जितना सुख है स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं है जितना भागवत जी में सुख है। इसलिए भागवत जी स्वर्ग के सुख से भी बड़ी है, स्वर्ग के सुखों से भी ज्यादा मायने इस सुख के। भागवत जी सुनकर परीक्षित की सदगति हुई तो इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था स्वर्ग के सुखों से। इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए और इंद्र का अहंकार दूर किया कि मैं भागवत में ही रहता हूँ, भागवत के बाहर नहीं हूँ, मैं भीतर हूँ। जहाँ जहाँ भागवत है वहाँ वहाँ मैं हूँ, जहाँ भागवत नहीं वहाँ मैं नहीं। इसलिए भागवत सब प्रकार से कल्याणकारी है। नारद जी ने भी भागवत श्रवण की एक बार। अच्छा हाँ, एक बार नारद जी सारा तीर्थ घूमने निकल पड़े। कहाँ कहाँ गए? नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम कुत्रमिक्षर महा मनः संतोषकारकम। शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली।
अच्छा बताओ, शांति कहाँ है? आप लोगों के घर में शांति है मैया जी? मैया नहीं। शांति कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है? जहाँ समझदार लोग होते हैं वहाँ शांति होती है। जहाँ समझदारी का अभाव होता है वहाँ शांति नहीं होती। शांति तब होती है। अब इस पांडाल में शांति है या नहीं ये बताओ? है। इस प्रांगण में शांति है। क्यों शांति है? शांति इसलिए है कि यहाँ हम अकेले बोल रहे हैं और आप हजारों की संख्या में सुन रहे हैं। यहाँ बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत हैं। जब बोलने वाला एक है, सुनने वाले ज़्यादा है, तब शांति होती है। अब मैं भी बोलूं और आप सब भी बोलने लग जाएं तो अभी यहाँ शांति हो जाएगी। सास बोलती है और बहू चुप है तो शांति रहेगी, और सास भी बोल रही है और बहू भी बोल रही है तो क्या होगा? अशांति। पति भी बोल रहा है और पत्नी भी बोल रही है, अशांति। इसलिए एक बोले तो दूसरा चुप रहे। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है। कान कितने हैं और मुंह कितने हैं मैया? 1। ईश्वर ने 2 कान दिए हैं तो मुंह भी 2 दे सकते थे, पर मुंह 1 दिया है। मुंह 1 इसलिए दिया है कि बोलो कम, कान 2 दिए हैं, सुनो ज्यादा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोलते बहुत। मैं सुनूंगी नहीं, पति की नहीं सुनूंगी, सास की नहीं सुनूंगी, सुनूंगी नहीं। बुलवा लो जितना बुलवाना हो। इसलिए ज्यादा सुना करो, कान 2 हैं। कम बोला करो, मुंह 1 है। जहां बोलने वाले कम हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं, वहां शांति है। और जहां बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले बिल्कुल नहीं है, वहां शांति। इसलिए शांति बनाना हो तो कहने वालों को कहने दो, आप सुनने की आदत बनाओ। और हम तो आपसे कहा करते हैं कि आप लोग भी अपने गृहस्थी में, रिश्तों में जरा सुन लिया करो। सास गाली दे, बहू सुन ले। बहू गाली दे, सास सुन ले। अब सास नहीं सुनती महाराज, हम बहू का सुने तो फिर लड़ो, फोड़ो एक दूसरे का माथा। यदि तुम्हें लड़ने में शांति है तो लड़ो, लड़ ही तो रहे हैं। शांति लड़ने में नहीं है, शांति जवाब देने में नहीं है, शांति चुप रहने में। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो चुप रहा करो। क्या रहा करो मैया? बोलो मैया, वहां देख रही हो। अच्छा बताओ, कोई गाली दे तो आपको चुप रहना चाहिए कि नहीं? कि गाली आप भी दे देंगे? यदि सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने भी गाली ही दे दी तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें गाली नहीं देना, चुप रहना। मौन सबसे अच्छा, मौन व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आप लोग बहुत सारे व्रत करते हो, उनमें से एक आध व्रत डिलीट कर दो, मतलब मत करो, और उसकी जगह मौन व्रत चालू कर दो। एक गुरुजी के 2 चेले थे। अब जरा सुनना, वो चेले कोई और नहीं, आप लोग ही हैं, चेली और चेला। सुनो, एक गुरुजी के 2 चेले थे। एक सवेरे 8 बजे उठता था सो के, एक सवेरे 4 बजे उठ जाता था। अब बताओ कौन सा अच्छा है? जो 4 बजे उठता है। अब सुनो, जो सवेरे 4 बजे उठ जाता था वह उठकर नहाकर गुरुजी के पास चला जाता और कहता, गुरुजी देखो मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। देखो गुरुजी मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। वो तो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं, सोते रहता। और वो जो 8 बजे उठता था वह उठे और उठते ही नहा धोकर अपने काम में लग जाए।
वह कोई मतलब नहीं रखता था कि कौन कितने बजे सो रहा, कितने बजे जाग रहा, और वो अपना ध्यान करता, भजन करता, पढ़ता लिखता मन लगा के। और ये सवेरे रोज 4 बजे उठ जाता और गुरुजी के पास जाता, गुरुजी देखो वो फिर सो रहा, उठा नहीं, ऐसा है वैसा है। गुरुजी बोले बेटा एक काम कर, तू भी सोया कर। क्यों? तेरे से अच्छा है वो। क्यों गुरुजी वो लेट उठता है? अरे लेट उठता है ये उसमें कमी है, लेकिन तू सवेरे 4 बजे से उठ तो जाता है, लेकिन उठकर करता क्या है? केवल बुराई करता है। तू ना अपना कल्याण कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहा। उसकी 2-2 घंटे तू बुराई करता है। इससे अच्छा है कि बुराई करने से पाप लगता है तो दिन में सोने से भी पाप लगता है, तो सो की पाप कमा, बुराई करके पाप ना कमा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सवेरे जल्दी ना उठें, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठकर आप यदि दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं तो क्या आपका उठना सार्थक हुआ? आज आप जल्दी उठ गए और उठ के बुराई कर रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं मत चक्कर में पड़ा करो बुराई के। आप यदि हमारी बुराई करेंगे तो हमारे जितने पाप हैं वह आपके भीतर आ जाएंगे, और यदि हम आपकी बुराई करेंगे तो आपके सारे पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। जो व्यक्ति जिसकी भी बुराई करता है उस व्यक्ति के पाप इसके भीतर आ जाते हैं। इसका एक दृष्टांत मैंने दिया था, सुन लो, आपको आज फिर ताजा कर देता हूं। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। सारे ब्राह्मणों का भोजन खुले में बन रहा था, बिल्कुल खुले मैदान में। ऊपर से एक बाज नाम का पक्षी सांप को लिए जा रहा था। सांप को ऊपर से लेकर जा रहा था। अचानक सांप के मुंह से जहर निकला और वो जहर जाकर खीर में गिर गया। सारी खीर जहरीली, खुले में खीर बन रही थी, खीर जहरीली हो गई और वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई और सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। लगभग 100 ब्राह्मण मर गए। अब जब 100 ब्राह्मण मरे तो यह, अब मुझे आप बताओ कि उन ब्राह्मणों की हत्या किस पर लगेगी? उन ब्राह्मणों का हत्यारा कौन है? आप बताओ कौन है? राजा। राजा, राजा की क्या गलती है? राजा तो खीर बनवा रहा था, तो वो बाज, वो पक्षी जिम्मेदार है ना? उस पक्षी की भी कोई, वो पक्षी तो अपने रास्ते जा रहा था, तो सांप जिम्मेदार है। सांप की भी क्या गलती? सांप के मुंह में तो जहर ही है। भाई वो उगलेगा क्या? सांप के अंदर अमृत तो है नहीं, अमृत होता तो अमृत उगलता, पर उगलता वो वही जो उसके भीतर है। तो गलती सांप की भी नहीं है, गलती पक्षी की भी नहीं है, गलती खीर बनाने वाले की भी नहीं है, और गलती राजा की भी नहीं, और 100 ब्राह्मण मर गए। अब बताओ 100 ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाएगी? यमराज ने तहकीकात की, पूरी सीआईडी बिठा दी। यमराज ने कहा पता लगाओ कि ये पाप का भागीदार कौन है। यमदूत जा जा के खूब छानबीन करने लगे, किसे हत्यारा कह दूं। 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 100 ब्राह्मणों के हत्या का पाप किसकी खोपड़ी पे जाएगा? यमदूत सारे लोग खूब तहकीकात की, खूब देखा गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। राजा भी दोषी नहीं, पक्षी भी दोषी नहीं, सांप भी दोषी नहीं, बनाने वाला भी दोषी नहीं, तो फिर ब्राह्मणों की हत्या किस पर जाए? तभी क्या हुआ कि गांव में एक महिला से किसी ने पूछा कि क्यों, वो फलाने राजा का घर कौन सा है? तो उस महिला ने कह दिया, अरे उस राजा के यहां ना जाना, वो राजा तो जहर दे के मार डालता है। यमदूतों ने सुन लिया। यमदूतों ने कहा 100 ब्राह्मणों की हत्या इसके खोपड़ी पे जाएगी, क्योंकि यह राजा की बुराई कर रही, इसलिए पकड़ो इसे। ले जाकर उसे नरक में डाला और उसे 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वह बिना जाने पहचाने, क्या उसे पता था कि राजा ने जहर मिलाया? नहीं पता था। फिर उसने ये क्यों कहा कि राजा हत्यारा है? मतलब कोई दोषी नहीं है और आप उसे दोषी करार कर रहे हैं, तो उसका दोष तुम्हारी खोपड़ी में आएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा।
इसलिए हमारे बड़े बड़े साधु संत कह गए हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। जितना समय तुम निंदा चुगली में खर्चा करते हो, उतना समय अपने आप को सफल बनाने में लगाते तो आप बहुत सफल व्यक्ति हो चुके होते। क्यों देखते हो दूसरों की निंदा, क्यों करते हो दूसरों की बुराइयां? क्या मिलेगा तुम्हें? पड़ोसी कैसा है क्या करना, पड़ोसन कैसी है क्या करना, तुम्हें क्या करना है उससे? तुम कैसे हो ये देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना। हमसे बुरा ना कोई, बुरे तो हम ही थे, पर सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे हो तुम बुरे हो तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं था, बुरे हम ही थे। पर हम ऐसे थे कि हमने अपनी बुराई कभी देखी नहीं, हमने अपने आप को कभी सुधारा नहीं, हमने अपने आप को कभी अपडेट किया नहीं, बस दूसरों को बुरा कहते गए, दूसरों को बुरा कहते गए। बताओ सबसे बुरा कौन है? मैया जी बोलो, मेरी माँ, कौन है सबसे बुरा? जोर से बोलो जरा। आप ही है ना? तो आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे आप। यदि करेंगे तो फ्री में आप उसका पाप अपने सिर पे ला देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जीवन में बड़ा बहुत मायने रखती हैं। हमें किसी की बात ही नहीं करना, बात करनी है भगवान की। हमें अपनी बात करनी है, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, हम अपना सुधार करें बस। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, हम अपना जीवन सुधारें। पड़ोसी और पड़ोसन का ठेका लेके तुम ना बैठ जाओ। हमारी माताएं 2-2 घंटे पंचायत करती हैं पड़ोसन से। एक पड़ोसन से पंचायत चल रही है दूसरी पड़ोसन की, और फिर उसके पास जाके इसकी पंचायत चालू हो गई जिससे अभी पहले लड़ाई जा रही थी पंचायत। एक महिला दूसरी महिला से बात करती है तीसरी महिला की, और फिर ये यहां से निकल के उस महिला के पास जाके इसी की बुराई करती है। हाँ या ना? ऐसा होता? और हमारी माताएं इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं, 4-4 घंटे बुराई करने के बाद कहती हैं हमें क्या करना, हमें क्या करना। जब करना ही नहीं था तो 4 घंटे काहे बिगाड़े? काहे बिगाड़े 4 घंटे? कौन देगा हिसाब 4 घंटों का? भैया ऐसे ही होता ना, 4 घंटे तक बुराई की, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, और फिर हमें क्या करना? तो फिर करना नहीं था तो क्यों 4 घंटे तक पंचायत करते रहे? नारद जी कहते हैं शांति नहीं है, सारी जगह गया। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। आप लोगों की पूछ है कि नहीं? सारा झगड़ा पूछ का ही होता है घर परिवार में। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग ही लगवा के आ गए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप लोगों के भीतर भी जो ये अहंकार की पूछ है ना, हमें नहीं। सास कहती है बहू ने तो हमें पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने तो हमें फटी साड़ी को पूछा नहीं, पड़ोसी के घर गए उसने तो चाय तक को नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी पूछ में आग लगवा देते हैं। आप लोग भी जितने जल्दी हो सके आपके ये अहंकार की पूंछ में आग लगवा दो, नहीं तो ये पूंछ आपको ना जीने देगी, ना सोने देगी, ना खाने। ये अहंकार ही तो आपको परेशान करता है। इसलिए पूंछ नष्ट कर दो, अहंकार मिटा दो। कोई पूछे तो भी खुश रहो और कोई ना पूछे तो भी खुश रहो। हर हाल में हमें क्या रहना है? खुश रहना। खुश रहा करो। मैया, ओ मैया जी बोलो घी, घी बोलो मैया घी। ओ मैया बोलो घी। अरे डालडा घी ना बोलो, देसी घी बोलो। घी ऐसे बोलो, घी अच्छे से बोलो। घी बोलने से ना आपकी स्माइल बनती है। जरा मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो। जीवन में सदा हैप्पी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर ने प्रसन्न रहने का अवसर दिया है, मुस्कुरा लो। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी के घर में आ गए मेहमान, और मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ही ना लें।
अच्छा, कई बार मेहमान ऐसे आ जाते हैं, जाती नहीं, पति पत्नी बड़े परेशान हो गए, मेहमान आए हैं, अब पत्नी वो खाए भी बहुत, अब पत्नी बना बना के पति से बोली, क्यों जी ये मेहमान कब जा रहे? तो पूछा उसके पति ने, क्यों? अच्छा कब जा रहे हैं आप? अभी हम रुकेंगे। मेहमान बोले रुकेंगे, पत्नी बोली हे भगवान, ये जब तक रुकेगा तब तक हम रुक पाएंगे कि नहीं? नहीं, हम ना निकल जाए। अब कैसे भगाए मेहमान को? तो पत्नी बोली अब कैसे भगाए, हमसे तो देखो बनाया नहीं जाएगा इसके लिए। पति ने कहा अच्छा एक काम करो, उसको भगाने का एक उपाय है। क्या? बोले एक काम करो, हम तुम लड़ जाते हैं। पत्नी ने कहा हमने आपसे कभी लड़ाई की नहीं। अरे पगली, झूठी लड़ाई, झूठ मूठ का। एक काम करो, आज भोजन ना बनाओ, झूठ मूठ का लड़ते हैं। अच्छा ठीक है। अब पत्नी और पति में अंदर झूठ मूठ की लड़ाई चालू हो गई। सुनो जी, आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। पति बोला मत बनाओ, हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं। और ताली वाली ऐसे बजाने लगा ताकि लगे कि गाल में थप्पड़ पड़ रहे हैं। खूब लड़ाई हुई, उसने इनको कहा, इसने उनको कहा, पति पत्नी की खूब तू मैं हुई। मेहमान को लगा हे भगवान, आज तो कुछ बनेगा नहीं, इनकी लड़ाई हो गई, अब हम रहें तो रहें कैसे, खाने को तो मिलेगा नहीं। मेहमान बोले चले। तो मेहमान ने बाहर से कहा अच्छा भैया आप लोग लड़ो, हम जा रहे हैं, राम राम। मेहमान बाहर के बाहर निकल गए। और जब मेहमान चले गए तो पति बोला पत्नी से, अब काहे को रोती हो, हम तो झूठ मूठ का कह रहे थे। तो पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा हाँ हम भी तो झूठ मूठ का रो रहे हैं, कोई सच्ची थोड़ी रो रहे हैं। तब तक मेहमान आ गए, हम भी तो झूठ मूठ के गए थे, सच्ची थोड़ी गए थे। मेहमान फिर आ गए। तो ऐसे कई बार काम नहीं बनता। जीवन में प्रसन्न रहा करो, लड़ो झगड़ो कुछ भी हो, पर जीवन में प्रसन्नता हो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है मैया। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। या तो टेस्ट कर लो वरना वेस्ट तो होनी ही है। उसी तरह ये जिंदगानी है, चाहे तो जिंदगानी का हंस कर मुस्कुरा कर टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है ये जिंदगानी। मरना तो है ही, मरने के पहले मुस्कुरा लो, हंस लो, खूब खुशियों के गीत गा लो, झूम लो, नाच लो, खुशियाँ दे दो, खुशियाँ ले लो, खूब हंसा करो, मुस्कुराया करो। लड़ने झगड़ने के लिए तो सारी बंदर भी लड़ते हैं झगड़ते हैं, कुत्ता भी लड़ते। लड़ने झगड़ने के लिए तो वह योनियां हैं। बंदर हंसता है क्या? आप लोग हंसते हैं कि नहीं? 84 लाख योनियों में ईश्वर ने आपको हंसने का मौका दिया, इसलिए सास डांटा करे तो सास डांटती रहे और आप फिर भी हंसती रहो। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही होती है रोते ही रहते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया रोना चालू, रोती रहते हैं कुछ लोग। कई लोग रोते, कितना भी धन मिल जाए फिर भी रोते हैं। एक आदमी को 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। लोगों ने पूछा साहब प्रसन्न हो? उसने कहा काहे के प्रसन्न, हमारे पड़ोसी को तो 4 लाख का फायदा हो गया। वो इसलिए दुखी था कि हमें तो 2 का हुआ, उसको 4 लाख का हो। तो कई लोग प्रसन्न रहते ही नहीं, लेकिन आपको आदत बनानी है कि आपको सदा प्रसन्न रहना, खुश रहना। जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये जिंदगी आज मिली है, कल मिल जाएगी इसकी गारंटी तो नहीं। इसलिए 84 लाख योनियों में विधाता ने आपको मौका दिया है हंसने का। हमेशा रोते रोना है तो भगवान के लिए रोया करो, अकेले में रोया करो, ऐसी जगह रोया करो जहां तुम्हारे आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो, एक तुम हो और एक तुम्हारे सामने भगवान हो बस। या मैं जानूं मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, तीसरा कोई ना जाने। तीसरे को जनाना ही नहीं है। संसार के सामने सदा हंसा करो, प्रसन्न रहा करो, सदा खुश।
जीवन में कितना भी संघर्ष हो, जीवन में कितनी भी विपत्ति हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी संकट हो, लेकिन उस हाल में ये विश्वास से मुस्कुराया करो कि जमाना साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, मेरे श्री कृष्ण मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके बल पर मुस्कुराया करो, उनके बल पर मुस्कुराया करो। सबके बल भगवान है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा बहुत हंसता हो तो सब लोग उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं कि नहीं? कोई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें आप छू दो तो हंसने लगते हैं, आपकी तरफ देखते हैं और आप उन्हें लेना चाहें तो आपकी गोद में आ जाते हैं, हंसते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सदा हंसते रहते हैं, उन्हें सब लेना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छू दो रोने लगते हैं, छू दो जरा रोने लगते हैं। आप बताओ, वो रोने वाला बच्चा आपको पसंद है कि जरा हंसने वाला? फिर अच्छा, जो बच्चा ज्यादा रोता है ना, उसे मम्मी बहुत चुप कराती, बेटा टॉफी ले ले, फिर भी रोता है, बिस्किट ले ले, फिर भी रोता, क्या खाएगा, फिर भी रोता, कुछ नहीं खा, रोता। मम्मी फिर परेशान हो जाती, फिर रोता है ना, फिर मम्मी बिठालती और देती है गाल में, एक दो, रोता तो है और रो, छोड़ के चली जा, रोता रहे, दिन भर रोता रहता, छोड़ के चली जाती है, काम करने लगती है। और वो फिर देखता है कि अब कोई चुप कराने वाला नहीं है, तो धीरे से अपने से चुप हो जाता। तो ये जो रोने वाले बच्चे हैं ना, इनको माँ और रुलाती है, और हंसने वालों को, बच्चों को माँ और हंसाती है। तो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, इनको विधाता और रुलाते हैं, और जो सदा हंसते रहते हैं, इन्हें ईश्वर और हंसाते हैं। आपके होंठों पे यदि हंसी है तो आपकी हंसी ही बढ़ेगी, और रोना है तो रोना बढ़ेगा, जो है वही तो बढ़ेगा। भाई खेत में हमने गेहूं बोया है तो गेहूं ही तो बढ़ेगा, चना बोए तो चने ही तो बढ़ेंगे, मक्का बोया तो मक्का ही तो बढ़ेगा। हंसी बोई है तो हंसी बढ़ेगी, और रोना बोया है तो रोना बढ़ेगा। इसलिए हर हाल में हमें हंसना है, हर हाल में हमें खुश रहना है, सदा क्या रहना है? खुश। कोई गाली दे, कोई अपमान कर दे, तो भी हमें खुश रहना। यदि आप हंसते रहेंगे और कभी मेरे श्याम सुंदर की दृष्टि आप पर पड़ गई और भगवान कहेंगे देखो ये हंस रहा है, इसकी हंसी कितनी अच्छी है, चलो इसे और हंसाएं, और जरा आप रो रहे हो तब भगवान की नजर पड़ गई, अरे राम 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 राम, पिछली साल भी इसे देखा था, ये तब भी रो रहा था, इस साल भी रो रहा, अब भगवान ने दिया 2-4 थप्पड़, ले रोता तो है और रो। फिर और रुलाते हैं भगवान। कई लोग हैं रोते ही रहते, दिन भर रोते हैं, दिन भर रोते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर अपना दर्द ही सुनाते रहे, महाराज हमारे पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द, सिर में दर्द है, ये दर्द है, ये पीड़ा है। इनसे कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम ठीक हैं। अरे जीवन में कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी आप बीमार की तरफ बातें ना किया करो, सदा खुश रहा करो, हम स्वस्थ हैं। जब आप स्वस्थ हैं ये कहेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आप सचमुच स्वस्थ हो जाएंगे, और सदा बीमारियों का ही जिक्र करते रहेंगे। तो जिसका जिक्र करता है वही तो बढ़ता है, बीमारियों का जिक्र होगा तो बीमारी बढ़ेंगी। इसलिए भूल जाओ बीमारियों को, थोड़ा मोड़ा दर्द तो सबके जीवन में होता, सहन करते हुए भगवान का चिंतन करो, और अपना दर्द छिपा कर, दर्द हो पर भगवान की भक्ति का, प्रेम का दर्द हो, भगवान को पाने का दर्द हो, पीड़ा हो, अभी तक नहीं मिले, जिंदगी बीत रही है, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। मीराबाई कहती है, हैरी मैं तो प्रेम की मारी,
मेरो दर्द न जाने कोई, मुझे तो बहुत दर्द है। मीरा ने कहा दर्द है, किसी ने कहा कौन सा दर्द है? बोले मैं तो बहुत दर्द से जूझ रही हूँ। कौन सा दर्द है, कौन सा इलाज है? बोले मेरा दर्द तो कृष्ण है और मेरा इलाज भी कृष्ण है। वही दर्द है, वही इलाज है, कोई दूसरा दर्द नहीं, कोई दूसरा इलाज नहीं। इसलिए पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, खुश। होंठों पे सदा स्माइल बनी रहे, प्रसन्न रहा करो, है ना मैया जी? क्या रहोगी, क्या रहोगी मैया, क्या रहोगी? बोल के बताओ। हाँ, प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। रोना है तो भगवान की याद में रोइए, भगवान को याद कर कर के रोइए। जीवन बीत गया अभी तक नहीं मिले गोविंद, क्या नहीं मिलोगे? बस भगवान का चिंतन करते करते रोइए, भगवान को याद करते करते रोइए। आंखें देखना चाहें तो केवल कृष्ण को देखना चाहें और किसी को नहीं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।